हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन पढ़ रहे हैं एरनफेस्ट थ्योरम का सेकंड प्रूफ। ठीक है, सेकंड प्रूफ क्या कहता है, आपके पास दो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है या एवरेज वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, चेंज इन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू, चेंज इन टाइम, टाइम का जो चेंजमेंट है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, पी एक्स, मतलब पी एक्स का जो चेंजमेंट है, मतलब पी एक्स की जो एवरेज वैल्यू का चेंजमेंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये इसके बराबर अपन को बताना है। ये आपके पास सेकंड प्रूफ है एरनफेस्ट थ्योरम का। इसको अपन लेक्चर नंबर 13 में करने जा रहे हैं। ये एमएससी प्रीवियस जस्ट टीएफआर में जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिएगा इसका प्रूफ हम किस तरीके से देखते हैं। तो देखिएगा इसका प्रूफ, ठीक है। और ये जस्ट टीएफआर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कह रहा हूं मैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी तरीके का अपन को एप्लीकेशन दे रखा है, किसी भी तरीके का अपन को एप्लीकेशन दे रखा है, एप्लीकेशन दे रखा है, एप्लीकेशन की बात करूं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एप्लीकेशन दे रखा है। ये आप मान लीजिए कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन दे रखा है, स्क्वायर डीप वेल, ये आपका एप्लीकेशन दे रखा है। तो इसमें कोई भी चीज़ अपन को कैलकुलेट करनी है, किसी भी पोटेंशियल के लिए मुझे फोर्स फील्ड कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से मैं कर लूँगा। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन, किसी भी श्रोडिंगर इक्वेशन का एप्लीकेशन दे रखा है, तो अगर हमें फोर्स फील्ड कैलकुलेट करना है तो उसका, अगर हमें लीनियर मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पता हो तो उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर हम उसका चेंजमेंट देख लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं। तो अपन इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं एरनफेस्ट थ्योरम का जो सेकंड प्रूफ है इसका। तो इसके लिए अपन सबसे पहले लैंग्वेज लिखते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम by the definition of linear momentum px, ठीक है, linear momentum px has px is px by the definition of linear momentum px की linear momentum की अपन डेफिनेशन देखेंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px of a particle is moving with velocity vx in the x direction and in the force field due to any type of potential field is given by, ये लैंग्वेज लिखोगे। क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स की बतानी है अपन को। क्या बतानी है, वो पार्टिकल मूव कर रहा है वी एक्स वेलोसिटी से। वो पार्टिकल किस से मूव कर रहा है, वी एक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कौन से फोर्स फील्ड को, यहां पर फोर्स फील्ड लिख सकते हो, ये फोर्स फील्ड है आपका। इस फोर्स फील्ड में आपका काम कर रहा है पार्टिकल, इस फोर्स फील्ड में। और पोटेंशियल फील्ड आपके पास वी एक्स लिख सकते हो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख सकते हो या वी लिख सकते हो। पोटेंशियल फील्ड में है तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू लीनियर मोमेंटम की किस तरीके से देंगे वो देखिए। ठीक है, इतना नोट कीजिए। फिर लीनियर मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस तरीके से दोगे वो मैं लिख देता हूं। तो देखिएगा लीनियर मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस वे में देते हैं वो देख लीजिए एक बार। ठीक है, वो देख लीजिए एक बार। तो आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस तरीके से देते हैं, किसी भी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू देने के लिए अपन
इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट वैल्यू लगाते हैं लिमिट की, और ये स्टार, और आपके पास जो ऑपरेटर जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स में देख रहे हैं, जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपन क्वांटम मैकेनिक्स में देख रहे हैं, उसकी हम उसको बीच में रखते हैं। किसके बीच में रखते हैं? वेव फंक्शन साइन, उसका कॉन्जुगेट वेव फंक्शन साइन उसके बीच में सैंडविच करके रखते हैं, या फिर उसके बीच में हम लगा के रखते हैं, इसको लगाते हैं, ठीक है, और इसका ऑपरेटर लगा देते हैं, और ये dx। ये मैंने कल भी बताया था। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, तो प्रीवियस वीडियो जाके आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो प्रीवियस वीडियो जो आपके पास एरनफेस्ट थ्योरम की है वो जाके आप देखिएगा, ठीक है, जब आपको ये बातें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। और नीचे अपन लेते हैं इसका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होता है, तो ये वैल्यू नीचे इसके अपॉन में आती है। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों लेते हैं इसकी वैल्यू? क्योंकि क्रोनिकल डेल्टा IJ की वैल्यू आपके पास 1 होगी। क्रोनिकल डेल्टा IJ की वैल्यू आपके पास 1 होगी, तो ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो गया। ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो ये आपके पास जो मोड, ये साइन मोड का स्क्वायर है, ये वैल्यू किसके बराबर है आपके पास? साइन मोड का स्क्वायर, साइन मोड का स्क्वायर, ये वैल्यू साइन मोड का स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू आपके पास किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर। इफ क्या कंडीशन लगेगी? ये मैंने लेक्चर नंबर 3 में बताया है, I = J होगा जब ये कंडीशन आपके पास बराबर होगी कि इसकी वैल्यू नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा और इसकी वैल्यू 1 होगी, क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू 1 होगी। इफ कंडीशन क्या है? I = J होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्टार, इसको क्या बोल सकते हैं? साइन स्टार और साइन को साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, जो इसकी वैल्यू क्रोनिकल डेल्टा 1 होगी अगर इफ अपन I = J ले रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसे समझते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, फिर अब आगे चलेंगे। इसकी वैल्यू अपन क्वांटम मैकेनिक्स में लिख के चलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, इसकी वैल्यू तो आपके पास 1 हो गई। अब मैं ये पोर्शन मिटो रहा हूं, तो देखिएगा अब मेरे पास वैल्यू किसकी बची? केवल ये वैल्यू आपके पास बची, केवल और केवल इसकी वैल्यू 1 हो गई, और मेरे पास वैल्यू बची केवल इसकी वैल्यू बची मेरे पास केवल, ठीक है। इसकी वैल्यू बची px, और ये आपके पास साइन स्टार। और क्वांटम मैकेनिक्स में इसका जो अपन px जो इसका होता है, इसको क्या लिखते हैं? -i (del/del x)। ये del/del x इसकी वैल्यू लिखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में जो आपके पास ये ऑपरेटर है, इसको इस वे में लिखते हैं, तो इसकी जगह ये पुट अप कर दीजिए, ठीक है। और जैसे आप पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास? इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, तो साइन स्टार, और ये आपके पास -i(h) del/del x, और आपके पास साइन dx, ठीक है। साइन को del/del x के अंदर ले जाइए, मतलब इस पे ऑपरेट करवा दीजिए। ये आपके पास del/del x है, इसके अंदर क्या करवा दीजिए? ऑपरेट करवा दीजिए। तो देखिएगा, देखते जाइए बस। देखते जाइए कैसे इसको सॉर्ट आउट करते हैं अपन। प्रॉब्लम को एकदम इजी वे में करेंगे, ठीक है। इसको अंदर ऑपरेट करवा दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा? वैल्यू क्या बचेगी? साइन स्टार और (i)(h) माइनस (i)(h) बाहर ले जाऊं, ये मैं बाहर ले गया, और ये आपके पास del/del x, और यहां पर साइन ऑपरेट करवा दूं, ठीक है, और ये आपके पास dx हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो गया? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी नो दैट क्या जानता हूं मैं? क्या जानता हूं? dpx dt किसके बराबर होता है? fx। मुझे प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ करना है। तो मैं फ्रॉम LHS पार्ट ऑफ सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम LHS पार्ट ऑफ इक्वेशन, ये पार्ट ले रहा हूं। LHS पार्ट मतलब ये वाला पार्ट ले रहा हूं, ठीक है, ये वाला पार्ट कंसिडर कर रहा हूं, तो ये वाला पार्ट की LHS पार्ट ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। तो इक्वेशन 2 का आपके पास LHS पार्ट ले रहा हूं, ठीक है। अब इसमें मैं ये वाली वैल्यू सैंडविच करवाऊंगा, ये वाली वैल्यू आपके पास रखूंगा। तो देखिएगा, ये वैल्यू मैं यहां पर रखूंगा, ठीक है। तो यहां पर रखूंगा, और फिर आपके पास इक्वेशन कैसे बनती है वो देखिए। हर एक स्टेप को ध्यान से नोट करते चलिएगा, कोई मिस्टेक नहीं हो जाए आपसे, ठीक है।
तो मिस्टेक न करते हुए सारी वैल्यूज रखेंगे। ये एरनफेस्ट थ्योरम का सेकंड पार्ट है, ये आपके पास आज एरनफेस्ट थ्योरम खत्म कर देंगे, ठीक है। ये आप सैंडविच करवा दीजिए यहाँ पर, ये आप यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू। जैसे आप पुट करोगे वैल्यू क्या आएगी आपके पास, माइनस इनफाइनाइट आयोटा एच कट बाहर और डी ओवर डी एक्स डी टी, ठीक है। और आप अंदर पुट ये वैल्यू लिख दीजिए अब, साइन स्टार डेल साइन ओवर डेल एक्स, डेल साइन ओवर डेल एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास बन गई है। अब ये जैसे ही अंदर जाएगा, ये टर्म जैसे ही आपके पास अंदर जाएगी तो अंदर आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव है, तो ये भी पार्शियल डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास आयोटा एच कट इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, ये आपके पास डेल ओवर डेल्टा टी और ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी साइन स्टार डेल साइन ओवर डेल एक्स और ये आपके पास हो जाएगी डी एक्स। अब u इंटू वी से इसे ओपन कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड मान लीजिए, और u इंटू या फर्स्ट सेकंड से इसे ओपन कर दीजिए, डेरिवेटिव कर दीजिए। पहले को खाली छोड़ दीजिए, माइनस आयोटा एच कट, पहले को खाली छोड़ दीजिए। पहला कौन सा है आपके पास, साइन स्टार, तो इसको मैंने खाली छोड़ दिया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन, पहले आप पहले ही कर दीजिए, पहले वाला का डेरिवेटिव कर दीजिए। अब दूसरा खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर प्लस का निशान आपके पास, पहले वाला को खाली छोड़ दीजिए। अब इसका डेरिवेटिव नहीं करना, आप सेकंड वाले को कर दीजिए। तो सेकंड का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे डेल्टा साइन, तो ये आपके पास डबल डेरिवेटिव हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पर डेल्टा x और ये डेल्टा t, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी। अब इनकी वैल्यू अपन निकालेंगे। अब ये वैल्यू है, इसकी मैं एक अंडरलाइन कर देता हूँ, तो ये आपके पास गोला कर देता हूँ यहाँ पर, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अपन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से इसका यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिएगा अपन इसकी वैल्यू यूज़ करके निकालते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए पहले इतना, फिर इसकी वैल्यू श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट से अपन निकालेंगे, ठीक है। तो फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर इन दोनों की वैल्यू टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से निकालेंगे, ठीक है। अब मैं ये वाला पोर्शन मिटो के चलता हूँ, साथ साथ में नोट कीजिएगा भाई। श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक है। श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन क्या होती है आपके पास, मैं लिख देता हूं, याद कीजिए, नहीं तो आप लिख नहीं पाएंगे एग्जाम में। तो आपके पास क्या होगी, डेल स्क्वायर साइन डी एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, वी साइन और आपके पास आयोटा एच कट डेल साइन और डेल्टा टी, ठीक है। अब इसमें क्या कॉन्जुगेट मांग रहा है, तो कॉन्जुगेट है यहाँ पर, कॉन्जुगेट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट का। आयोटा एच कट को अपोन में लिया, ये तो 1 अपॉन आयोटा एच कट और ये आपके पास एच कट स्क्वायर माइनस 2m डेल स्क्वायर साइन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी साइन, अब ये आपके पास डेल साइन और डेल्टा टी। अब इसका कॉन्जुगेट कर दीजिए, मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, कॉन्जुगेट कर रहा हूँ मैं इसका स्टार करके, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्टार टी, ठीक है। तो आपके पास कॉन्जुगेट करोगे तो ये आपके पास आयोटा किस में चेंज हो जाएगा, माइनस आयोटा में, तो देख लीजिए या माइनस आयोटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास ये वैल्यू क्या आएगी, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और इसका स्टार ले लोगे आप, स्टार और डेल्टा एक्स स्क्वायर और आपके पास v स्टार, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी और कुछ कमी तो नहीं है इसमें, बिल्कुल कमी नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। इसकी और इसकी जगह वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू निकाल ली, ये आ गई। अब सेकंड वैल्यू निकालेंगे, तो मैं वही वाला पोर्शन मिटाऊंगा क्योंकि ये वैल्यू अपन को रखनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो वही वाला पोर्शन मिटा के चलूंगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ाई कर लें भाई, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखिए, पढ़ाई हो रही है अपनी, ठीक है। तो देखिएगा, अब आगे देखिए इसको सॉल्यूशन देखिएगा इसका आगे।
तो अपन इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। तो अब सेकंड वैल्यू इसकी निकालनी है आपके पास डेल्टा साइन, इसको क्या लिख सकते हो अपन, डेल्टा साइन, और ये डेल्टा टी की वैल्यू तो अपने पास है, और इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इस वैल्यू को अपन, डेल्टा साइन और डेल्टा टी कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डेल्टा और डेल्टा एक्स। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डेरिवेटिव। अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूं, डेल्टा साइन और डेल्टा एक्स करना चाहूं और डेल और डेल्टा टी बाहर रखना चाहूं, तो ये वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखोगे। ये आपके पास ये चीजें मैं बताने जा रहा हूं क्लासिकल मैकेनिक्स में लाग्रांजियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये लाग्रांजियन का डीलम्पर्ट प्रिंसिपल किस तरीके से निकालोगे, इस वे में निकाल तो इसका यूज होता है। तो याद रखने वाली चीज है, हर एक प्रॉपर्टी याद करके चलोगे तो अपने पास लाग्रांजियन करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपके पास अपन क्या कर रहे हैं, इसको दो टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, डेल साइन और डेल्टा टी, और इसका जो डेरिवेटिव है डेल और डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में किया, क्योंकि मेरे पास पता है ये वैल्यू मेरे पास यहां है, तो इस पूरी इक्वेशन का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। तो लिख दीजिए इसको, आयोटा एच कट को बाहर अपोन में ले आइए, आयोटा एच कट। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 2m माइनस डेल स्क्वायर साइन और डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वी साइन, और ये आपके पास डेल्टा साइन और डेल्टा टी। अब यहां पर समझने का कोशिश करेगा, ये v है, पोटेंशियल है, वो आपके पास वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है। ये वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है तो ये आपके पास x किस पे डिपेंड कर रहा है, वन डायमेंशनल के लिए आपके पास पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, एक कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही है, एक x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही है, सिस्टम के एक कोऑर्डिनेट x पर डिपेंड कर रही है। तो आपके पास यहां पर x पुट अप कर सकते हो, x की वैल्यू क्या कर सकते हो, यहां पर यूज ले सकते हो, x की वैल्यू क्या ले सकते हो, यहां पर यूज ले सकते हो, जैसा कि मैंने यूज ले लिया यहां पर। ठीक है, तो ये आपके पास कांस्टेंट न मान के ये आपके पास किसका फंक्शन होगा, ये x का फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव अपन कर सकेंगे, इसके रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है वो कर सकेंगे। तो देखिएगा डिफरेंशिएट अबो इक्वेशन, डिफरेंशियिंग अबो इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो आपके पास x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए 1 अपॉन आयोटा एच कट, तो बाहर आपके पास। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे तो एच कट स्क्वायर अपॉन 2m बाहर, और क्या बचा आपके पास, डेल्टा क्यूब हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में पहले से ही हो रखा है 2 बार, और इसमें क्यूब हो जाएगा, क्यूब साइन और डेल्टा एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो दोनों को यूज लोगे। सबसे पहले इसको फर्स्ट मान लोगे, इसको सेकंड मान लोगे, तो फर्स्ट को डेरिवेटिव करोगे तो v साइन और डेल्टा एक्स, v डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स, और आपके पास साइन को कांस्टेंट रख लोगे, फिर साइन के रिस्पेक्ट में कर दोगे और v को कांस्टेंट रख लोगे। इतना काम करके चलोगे। ठीक है, इतना काम करके चलोगे। ये आपके पास इक्वेशन बोल दीजिए, 3 बोली थी, इसको 4 बोल दीजिए, इसको 5 बोल दीजिए, इसको 6 बोल दीजिए। फटाफट नोट डाउन कीजिए। एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एक एक स्टेप को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही एकदम बारीकी से, एक भी प्लस माइनस को एकदम गहराई से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर देखते जाइए, केवल आपका एरनफेस्ट थ्योरम हो जाएगी आराम से। ठीक है, अब मैं इक्वेशन 6, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 4 है, इनको रखता हूं, बाकी को मिटो के चलता हूं क्योंकि इनकी जरूरत है अपन को। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन की जरूरत है, केवल उनको ही मैं यूज लूंगा, बाकी को मुझे यूज की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी की मुझे यूज की जरूरत नहीं है, तो बाकी को मैं मिटो के चलूंगा, बाकी की मुझे कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अपन ने इक्वेशन नंबर 4 को रखा। तो फ्रॉम 4, 5 एंड 6, फ्रॉम 4 इक्वेशन नंबर, 5 नंबर इक्वेशन एंड 6 नंबर इक्वेशन। ठीक है, अपन कौन सी इक्वेशन से देख रहे हैं, 4 नंबर इक्वेशन से, 5 नंबर इक्वेशन से, 6 नंबर इक्वेशन से। तो देखिएगा क्या यूज लेंगे यहां पर।
4 में मैं अगर वैल्यू पुटअप करूं, ये वैल्यू अपन किसके बराबर चल रही है, ये वैल्यू अपन के पास इसके बराबर चल रही है, अपन के पास किसके बराबर चल रही है, इसके बराबर चल रही है। ठीक है, अगर इसको डेल्टा डी को, इसको डी ओवर डी टी को मैंने किस में चेंज किया है, डेल ओवर डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि अगर अपने पास जो फंक्शन था अपने पास, वो अपने पास पार्शियल डेरिवेटिव का फंक्शन था, जो फंक्शन था पार्शियल डेरिवेटिव का फंक्शन था, उसके अकॉर्डिंग मुझे इसको चेंज करना पड़ा, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ा, इसको चेंज करना पड़ा। जैसे ही मैंने इसको चेंज कर दिया तो आपके पास प्रॉब्लम आसान हो जाएगी, पार्शियल डेरिवेटिव में प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब मैं माइनस आयोटा एच कट, अब इसकी जगह मैं वैल्यू डेल्टा साइन स्टार और डेल्टा टी की जगह क्या रख रहा हूं, ये वैल्यू रख रहा हूं। ठीक है, एक बार रुकना, हाँ यही रखूंगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू रख रहा हूं, तो देखिएगा, तो आपके पास ये वैल्यू रख रहा हूं माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और डेल्टा स्क्वायर साइन स्टार डेल्टा एक्स स्क्वायर और वी साइन स्टार। ठीक है, वी साइन स्टार। ठीक है, ये मैंने वैल्यू रख दी। अब इसके बाद में आपके पास ब्रैकेट के बाहर क्या है, आपके पास डेल्टा साइन और डेल्टा एक्स, ये आपके पास वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद में साइन स्टार है और इसके बाद में ये वैल्यू किसके बराबर है, इस वैल्यू के बराबर है। ये वैल्यू किसके बराबर है, इस वैल्यू के बराबर है। ये डेरिवेटिव किया ना अपन ने एक्स के रिस्पेक्ट में, ये आपके पास डेल्टा स्क्वायर साइन डेल्टा एक्स और डेल्टा टी, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी आपके पास। ठीक है, जो डेरिवेटिव किया ये वैल्यू यहां पर पुटअप करो तो आपके पास क्या बनेगा, देखिएगा आयोटा एच कट, ये आपके पास बनेगा आयोटा एच कट, इसको बड़े वाला लिख दीजिए, आयोटा एच कट। ठीक है, आयोटा एच कट, और क्या बना आपके पास, देख लीजिएगा, आयोटा एच कट, और ये आपके पास बना एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और ये क्यूब में डेल क्यूब साइन डेल एक्स क्यूब प्लस आपके पास क्या वैल्यू बनी इसके बाद में, ये बनी वी साइन और डेल्टा एक्स साइन प्लस आपके पास क्या बना वी डेल्टा साइन और डेल्टा एक्स, ये वैल्यू बनी। ये इक्वेशन नंबर 7 बोल दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 7 बोल सकते हो। ठीक है, कोई गलती नहीं होगी एक बार पुटअप करने में वैल्यू, ये वैल्यू मैंने यहां से पुटअप की है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। 1 अपॉन आयोटा एच कट माइनस का एच कट अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर वी साइन स्टार डेल्टा साइन और डेल्टा एक्स। ठीक है, इसके बाद में साइन की वैल्यू ये हो गई और अपॉन आयोटा एच कट हो गया, आयोटा एच कट हो गया। ठीक है, आयोटा एच कट हो गया, अब डेल्टा साइन ये क्यूब में हो गया, अब ये वी साइन और आपके पास स्टार नहीं है क्या, एक बार चेक करना भाई, स्टार में तो होगा नहीं, ये केवल साइन में होगा। ठीक है, ये आपके पास वेव फंक्शन आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये आपके पास एक स्टेप घटा रहा हूं। क्या घटा रहा हूं, अपनी कॉपी में ये हटा दीजिएगा, ये आपके पास आयोटा एच कट को बाहर ले लीजिए, ये आयोटा एच कट हो गया आपके पास, ये आयोटा एच कट हो गया। मैं मेरे बोर्ड का सही इस्तेमाल अब किया हूं, ये मैंने मिटोया, अब इसको एक स्टेप बढ़ा दीजिएगा अपनी कॉपी में। ये आयोटा एच कट को मैंने ले लिया बाहर, ये आपके पास कट के ये क्या बन गया, माइनस का बन गया। ठीक है, इतना काम मैंने कर दिया। ठीक है, अब क्या कीजिए, आपको इसको सॉल्यूशन करोगे तो मैं बाकी को मिटो देता हूं, इसका सॉल्यूशन करेंगे, अब बाकी चीज को मैं मिटो देता हूं। इसकी भी जरूरत नहीं है, अब इसकी भी जरूरत नहीं है, अब इक्वेशन 7 है अपने पास, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, मैंने आयोटा एच कट को निकाल दिया, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस माइनस को अंदर ले जाइए तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास प्लस होने पर क्या बनेगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और फिर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास माइनस वापस से हो जाएगा, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर साइन स्टार डेल्टा एक्स स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई करवा रहे हो अंदर तो आपके पास कितना आ जाएगा, डेल्टा साइन और डेल्टा एक्स, और क्या बनेगा वी साइन स्टार डेल्टा साइन और डेल्टा एक्स। ठीक है, ये आपके पास क्वांटिटी बचेगी। अब इसके साथ मैंने माइनस लगा दिया, अब ये माइनस को अंदर ले जाओगे, यहां पर माइनस लगाओगे। ठीक है, यहां पर माइनस लगाओगे और ये माइनस ये वाला माइनस यहां पुटअप करोगे, जैसे ही पुटअप करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा क्यूब साइन डेल्टा एक्स क्यूब, और ये आपके पास साइन मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में,
साथ में बाहर साइन स्टार है तो साइन स्टार बाहर अब लगा दीजिए, ठीक है। फिर आपके पास प्लस प्लस का निशान, अब ये साइन अंदर माइनस किया है तो ये कंप्लीट में माइनस आ जाएगा, तो यहां पर आपके पास माइनस आ जाएगा। तो ये देखिएगा ये इंटीग्रल भी चल रहा है अपने पास, ये ध्यान रखना अपने पास, माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट, और ये dx इंटीग्रल भी चल रहा है। ये अपन ने मैंने शायद इक्वेशन 7 में 4 में नहीं लगाया, ये इक्वेशन 4 में नहीं लगाया, तो पूरा इंटीग्रल भी चल रहा है, ये कंप्लीट अपने पास इंटीग्रल भी चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैंने लगा दिया है तो अब थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ये इंटीग्रल भी चल रहा है थोड़ा, ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब ये माइनस का चिन्ह क्या आ जाएगा, डेल्टा v ओवर डेल्टा x, और ये साइन, और ये आपके पास साइन हो गया, और ये साइन स्टार बाहर हो गया, ठीक है। अब आपके पास माइनस v डेल्टा साइन डेल्टा x और साइन स्टार बाहर है वो हो गया, ठीक है। अब आपके पास जो कट रहा है वो काट दीजिए, आपके पास v साइन स्टार बाहर है, v साइन स्टार बाहर है, यहाँ भी v साइन स्टार बाहर है, इसका साइन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, साइन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ भी आपके पास x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई, dx के रिस्पेक्ट में आगे चल रहा है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, कंप्लीट इंटीग्रेशन चल रहा है dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। अब इस क्वांटिटी को साथ में रख सकता हूं भाई, साथ में रख सकता हूं, बोलिएगा, साथ में रख सकता हूं, तो मैं h कट स्क्वायर अपॉन 2m बाहर ले रहा हूं, ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्टार माइनस स्टार, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब ये वैल्यू होने पर ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी, अब इसका रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है, स्टार, ये क्यूब और ये साइन और ये डेल्टा x, ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी। ये मैंने कॉमन ले लिया बाहर, ये आपके पास माइनस का बनेगा और ये आपके पास प्लस का बनेगा, ठीक है। ये आपके पास क्या बनेगा, प्लस का, साइन ओवर डेल्टा x क्यूब और साइन स्टार, ये कॉमन ले लिया मैंने, ये क्वांटिटी कॉमन ले ली, ठीक है। कॉमन लेने पे आपके पास क्या बचा, साइन स्टार हो गया, बस इतना ही है, इतना ही पुदीना है इसमें, तो ये आपके पास dx के रेस्पेक्ट में हो गया, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर आगे वाली क्वांटिटी को अपन ऊपर लिखेंगे। ये और ये कैंसिल हो गए, और आपके पास क्या बचा, ये आपके पास क्या बचा वो देख लीजिए। ये इसके बाद में आपके पास बचा माइनस का, यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा नीचे, तो आपके पास बचा माइनस का इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट डेल्टा v ओवर डेल्टा x और साइन स्टार dx, ये आपके पास क्वांटिटी बची। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई और ये इक्वेशन नंबर 9 आ गई। इसको मैं लिख देता हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये आपके पास हो गई। इसके बाद में आपके पास यहां उतारना है आपको, यहां पर, ठीक है, यहां पर उतारना है नीचे, नोट डाउन कर लीजिए। ये कैंसिल हो गया, केवल ये क्वांटिटी बची माइनस की, तो ये आपके पास मैंने यहां पर लिख दी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल्टा v ओवर डेल्टा x साइन और साइन स्टार x, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, जो नहीं उतारना है वो मैं मिटो देता हूं, लास्ट स्टेप को रखता हूं। अब तो दिखने लगा, केवल ये बचा माइनस, इसके बाद में माइनस करके ये स्टेप है, ठीक है, ये केवल ये स्टेप है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, ठीक है। ये आपके पास केवल यही स्टेप है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ये स्टेप है मेरे पास केवल। अब यहां पर समझिएगा, अगर मैं इनफाइनाइट से फाइनाइट लिमिट लगाना चाहूं तो यहां पर मैं लिमिट लगाना चाहूंगा, वेव फंक्शन पे इसको ऑपरेट करवाऊंगा। तो वेव फंक्शन क्या है आपके पास, वेल बाउंडेड वेव फंक्शन साइन एंड साइन स्टार इज वेल बाउंडेड वेव फंक्शन, ठीक है।
ये आपके पास कौन सा फंक्शन है? वेल बाउंडेड वेव फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है आपके पास? वेल बाउंडेड वेव फंक्शन है, बिल्कुल बाउंडेड है ये। तो ये आपके पास लिमिट प्लस माइनस इनफाइनाइट पे क्या होगा? ये वेव फंक्शन क्या वैल्यू देगा? 0 देगा। वेव फंक्शन क्या वैल्यू देगा आपको? 0 देगा। कल ही बात मैंने ये समझा के चला हूं, कल ही ये मैंने बात समझाई है कि आपके पास इनफाइनाइट्स पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी? अगर वेव फंक्शन है तो उसके रिस्पेक्ट में आपके पास एक कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन होता है, उसके रिस्पेक्ट में अपने पास जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका स्टार करते हैं। देखिएगा, मैंने इसका स्टार करते हैं तो स्टार करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो साइन स्टार डेल साइन। तो इसको एम्पलीट्यूड, साइन को तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास एक प्रोबेबिलिटी का फंक्शन बनेगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी आपके पास कभी भी नेगेटिव नहीं होती। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं होती। कोई भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव 0 से 1 के बीच में होगी। कोई भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी प्लस 0 से प्लस 1 के बीच में होगी, ठीक है। और कोई भी नेगेटिव नहीं होती। और आपके पास साइन क्या है? वेव फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन है, तो एम्पलीट्यूड भी इसका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। परंतु जैसे स्क्वायर कर देंगे तो किसी आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा है और आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आती है? एक प्लस वैल्यू आती है। मतलब एक आपके पास प्लस एम्पलीट्यूड वाली वैल्यू आएगी, और प्लस एम्पलीट्यूड वाली वैल्यू आएगी तो उसका स्क्वायर करेंगे तो एम्पलीट्यूड प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा कॉम्प्लेक्स में नहीं आती, और ये आपके पास कॉम्प्लेक्स में, और आपके पास कॉम्प्लेक्स में भी है और फाइनाइट से इनफाइनाइट वैल्यू लगी हुई है, ठीक है। फाइनाइट से इनफाइनाइट से इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट वैल्यू रखिए। तो ये आपके पास वेव फंक्शन क्या है? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये आपके पास वेव फंक्शन वेल बाउंडेड है, और ये लिमिट लगी हुई है तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट से फाइनाइट की वैल्यू, वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस कंप्लीट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपके पास 0 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब केवल अपने पास ये वैल्यू बचेगी, और साइड में बराबर में किसके बराबर चल रहा है? ये डी और डी टी पी एक्स। आगे देखिएगा, अब ये आपके पास 0 वैल्यू आ गया। अब आगे देखिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 9 तक नोट कीजिएगा। इक्वेशन नंबर 9 तक नोट कीजिए। ठीक है, अब ये आपके पास 0 हो गया। अब ये वैल्यू बची आपके पास केवल, तो इसको नोट डाउन कर दीजिए इसके बराबर। तो डी पी एक्स और ये डी टी किसके बराबर हो जाएगा? आपके पास माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, ये आपके पास डेल्टा वी और डेल्टा एक्स, और ये साइन स्टार साइन डी एक्स, ठीक है। डेल्टा वी और डेल्टा एक्स को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, इसको बाहर निकाल दोगे आप, ठीक है। ये बाहर मत निकालिए, ठीक है। ये आपके पास, इसको सैंडविच करवा दीजिए, इसको किस में? बीच में सैंडविच करवा दीजिए। जैसे आप बीच में सैंडविच करवाओगे तो इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, ये माइनस का चिन्ह, और ये आपके पास माइनस को भी अंदर ले जाइए, साइन स्टार डेल्टा वी और डेल्टा एक्स साइन, और ये माइनस लगा दीजिए, ठीक है। अगर हम किसी वेव फंक्शन, किसी भी ऑपरेटर को कोई दो चीज के बीच में सैंडविच करवाते हैं, मतलब साइन स्टार और साइन के बीच में क्या करवाते हैं? सैंडविच करवाते हैं, यानी उसको बीच में रखते हैं, तो उसका क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू कहलाती है? तो आपके पास एवरेज वैल्यू, इस पूरे फंक्शन की एवरेज वैल्यू कहलाएगी। ये पूरे फंक्शन की क्या कहलाएगी? ये एवरेज वैल्यू कहलाएगी। मैंने इस पूरे फंक्शन को क्या लिख दिया? ये आपके पास पूरे फंक्शन की क्या कहलाएगी? एवरेज वैल्यू कहलाएगी। क्योंकि एक तो कॉन्जुगेट वेव फंक्शन है और एक साइन वेव फंक्शन है। इन दोनों के बीच में, कॉन्जुगेट वेव फंक्शन और साइन के बीच में अगर दो चीजों को सैंडविच करवाते हो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में, तो ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। जैसे पी एक्स का करते हो अपन, पी एक्स कैप का करते हो, तो पी एक्स का कैप का अपन ने शुरू में किया था, ये आपके पास साइन स्टार पी एक्स कैप और ये साइन, और इसकी जगह अपन ने माइनस आयोटा डेल और डेल्टा एक्स, माइनस आयोटा एक्स का डेल्टा और डेल और डेल्टा एक्स लिखा था डी एक्स, ठीक है। इस तरीके से ये अपन ने इनको, ये किसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू हो गई? ये पी एक्स की हो गई, ठीक है। पूरे जो आपके पास एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ है, उसकी क्या हो गई? ये एवरेज वैल्यू हो गई। अब आगे देखिएगा इसको कैसे लिखते हैं। इसको मैं मिटो रहा हूं नीचे वाले को, अब इसकी जरूरत नहीं है अपन को, ठीक है। तो आगे देखिएगा, इसको अगर हम बात करें तो ये आपके पास चेंज इन
ये आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो ये आपके पास जो फोर्स होगा एक्स डायरेक्शन में फोर्स कहलाएगा। ये आपके पास कौन से डायरेक्शन में फोर्स कहलाएगा, ये आपके पास एक्स डायरेक्शन में फोर्स कहलाएगा। ये आपके पास एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल पर जो वी एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी v से लीनियर मोमेंटम px से मूव कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में जो आपके पास फोर्स फील्ड होगा वो fx होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, fx के बराबर होगी। तो इसकी वैल्यू fx के बराबर कर दीजिए। और यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, यही चीज अपन को प्रूफ करनी थी कि आपके पास जो एवरेज वैल्यू fx है वो किसके बराबर होती है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होती है, जो कि आपके पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है न्यूटन का। ठीक है, उसके बराबर होती है। ये आपके पास एरनफेस्ट थ्योरम की सेकंड प्रूफ था, सेकंड स्टेटमेंट का प्रूफ था, और कल अपन ने फर्स्ट स्टेटमेंट का प्रूफ किया था। तो आप दोनों को कंप्लीट देखें और पूरा एरनफेस्ट थ्योरम आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहिए, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।